आज की स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जिसने अपने कामों से हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया और हमें गौरवान्वित किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के सुंदर से द्वीप शहर रामेश्वरम में एक साधारण से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा बच्चा एक दिन पूरे देश का गौरव बनेगा। बचपन, चलिए देखते हैं उनका बचपन कैसा था। संघर्ष और संस्कार। कलाम जी का बचपन बहुत ही सादगी भरा था। उनके पिता एक नाविक थे और माँ गृहिणी। घर में पैसे कम थे लेकिन संस्कार और प्यार बहुत था। सुबह सुबह जब बाकी बच्चे सोते रहते थे तब छोटे कलाम उठकर अखबार बांटने निकल जाते थे। ठंडी ठंडी हवाओं में, कभी बारिश में, कभी धूप में वे अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करते थे। रात को जब वे पढ़ने बैठते तो कभी कभी बिजली भी नहीं होती थी, तब वे दीपक की रोशनी में पढ़ते थे। उनके मन में एक ही बात होती, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। पढ़ाई और सपनों की उड़ान। देखिए उनकी शिक्षा कैसी थी। एक दिन उनके शिक्षक ने उन्हें पक्षियों की उड़ान के बारे में बताया। उस दिन के बाद से कलाम जी घंटों आसमान में देखते रहते थे और सोचते, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। और उनकी इसी सोच ने उनके जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर लिया। उन्होंने सोचा आसमान को छूना है। वे स्कूल में बहुत मेहनत करते थे और गणित विज्ञान उनके पसंदीदा विषय हुआ करते थे। वे हर चीज़ को समझने की कोशिश करते थे, सिर्फ याद नहीं करते थे। कठिनाइयाँ और असफलता। जब वे बड़े हुए उन्होंने एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना देखा। उन्होंने परीक्षा दी, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन वे चयनित नहीं हो पाए। तो यह उनके जीवन का बहुत बड़ा झटका था। वे बहुत उदास हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा कि असफलता अंत बिल्कुल भी नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, कुछ और अच्छा करने की, कोई और नया मौका अच्छे से हासिल करने की। वैज्ञानिक बनने की राह। उन्हें वैज्ञानिक बनने की राह पर चलने के लिए कैसे प्रेरित किया गया। इसके बाद उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई मिसाइलें विकसित की जिसने भारत को मजबूत बनाया। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उन्होंने DRDO और इसरो में काम किया और कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सफल बनाया। उनके पद और जिम्मेदारियां। वे कौन कौन से पद पे रहे थे, चलिए जानते हैं। कलाम जी ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वैज्ञानिक। वे DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर काम करते थे। अंतरिक्ष वैज्ञानिक। इंटरनेशनल लेवल पर वे इसरो में भी कार्यरत कुछ समय के लिए रहे थे। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यानी चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और फिर भारत के राष्ट्रपति। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया क्योंकि वे सीधे लोगों और बच्चों से जुड़ते थे। इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए और सम्मानित भी किया गया।
चलिए देखते हैं उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। उनकी महान सेवाओं के लिए उन्हें कई बड़े पुरस्कार मिले। भारत रत्न 1997 में उन्हें भारत रत्न मिला। 1990 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। 1981 में उन्हें पद्म भूषण मिला। इसके अलावा भी उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिले। इंसानियत और सादगी, वे जितने ऊंचे पदों पर थे, इंसानियत और सादगी उनमें उतनी ही ज़्यादा थी। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी कलाम जी बहुत ही सरल इंसान थे। वे बच्चों से मिलना पसंद करते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। वे कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और ये बहुत ही बड़ा कोट है जो कि आज तक भी चलता है। वे हमेशा ईमानदारी, मेहनत और दयालुता की बात करते थे। एक प्रेरणादायक घटना, एक बार एक बच्चा उनसे मिला और बोला, सर मैं बड़ा होकर क्या बनूं? कलाम जी मुस्कुराए और बोले, तुम जो बनना चाहते हो वही बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो। जीवन का अंतिम पल, उनके जीवन के अंतिम पलों की अगर बात करें तो एक दिन वे बच्चों को पढ़ा रहे थे, वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। यह दिखाता है कि वे अंत तक सीखने और सिखाने में लगे रहे। कहानी की सीख, बच्चों इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़े सपने देखो, असफलता से मत डरो और मेहनत करते रहो। अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करो। हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखो, चाहे आपके कितने भी बड़े पद पर हों। समापन, एक नई उड़ान। आज भी जब हम आसमान में उड़ते हुए जहाज देखते हैं, रॉकेट लॉन्च होते देखते हैं, तो हमें एपीजे अब्दुल कलाम की याद आती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आपका दिल सच्चा है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको स्टोरीज़ कैसी लगती हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।